अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक और ये है संडे और Q&A वाली वीडियो। लेकिन आज की इस वीडियो में भाई हम टॉप फैन ऑफ द वीक भी अनाउंस करेंगे और ये जो सीरीज है इसमें काफी सारी क्यूरीज को हम क्लियर करते हैं। और याद रहे कि मैंने लास्ट Q&A वाली वीडियो में कहा था कि इंस्टाग्राम पर जो हैशटैग मास्टेक या मुझे ट्विटर पे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन मैं उसको इंक्लूड करूंगा। लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन आज कम्युनिटी पोल जो है कम्युनिटी पोस्ट मैंने की थी उसमें से मैंने कुछ कमेंट लिए। लेकिन नेक्स्ट वीक याद रहे कि इंस्टाग्राम पर आप लोगों को एक्टिव रहना है। जब भी मैं कोई Q&A वाली वीडियो की जो आने वाली एपिसोड होती है उसके बारे में बताऊंगा तो आपने वहां पर अपनी क्यूरीज को हैशटैग मास्टेक करके क्लियर करना है ताकि हम वही कमेंट ले सकें जो कि रीजनेबल हो, जो फैक्ट्स पर हो। ऐसे कमेंट्स ना हो जो कि हम लोग पहले Q&A वाली वीडियो में इंक्लूड कर चुके हैं और फिर से वो पूछे जा रहे हो। इससे थोड़ा सा टाइम ज़ाया होता है। तो अब मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, स्टार्ट करते हैं Q&A वाली वीडियो। तो सबसे पहले भाई जो क्यूरियोसिटी बनी हुई थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी हुई थी लास्ट वीडियो से, जो कि हमने बेस्ट कैमरा फोन अंडर 40K के 3 फोन्स के साथ हम लोगों ने ब्लाइंड कैमरा टेस्ट किया है। तो रिवील कर देते हैं, ए पर था Redmi Note 10, बी पर था Realme 8 और सी पे था Poco X3 Pro। बहुत सारे दोस्तों ने राइट भी गेस किया। इससे हमें ये अंदाजा हो सका कि हमारी जो ऑडियंस है वो कितनी माशाल्लाह जो है वो इन्फॉर्मेशन रखती है, कितनी अच्छी चॉइसेस रखती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा और इंस्टाग्राम पर हम कल जो है वो बाकायदा ये जो तस्वीरें हैं वो शेयर कर देंगे ताकि आप लोग डिटेल से दोबारा से इसको देख सको। और ये ब्लाइंड कैमरा टेस्ट आपको कैसा लगा ये कंटेंट, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपने शेयर करना है। बात करते हैं टॉप फैन ऑफ द वीक। टॉप फैन ऑफ द वीक वही होगा जिसके जो हमारी लास्ट वीक की वीडियोस में सबसे ज्यादा वीडियो परफॉर्म करेगी। मतलब उस वीडियो पर लाइक ज्यादा होंगे, व्यूज ज्यादा होंगे, कमेंट ज्यादा होंगे। तो उसी वीडियो में से ही हम एक रैंडम कमेंट पिकर से एक विनर को चूज करने वाले हैं। और इस वीक का जो विनर है वो है सरफराज, जिन्होंने कमेंट किया था नाइस गुड भाई। और इनकी ये आईडी है सरफराज, कांग्रेट्स भाई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो mastechcommunity@gmail.com, डिस्क्रिप्शन में भी ये मैं जीमेल छोड़ रहा हूं और यहां पर भी लिखा हुआ है। आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, फिर हम वेरीफाई करेंगे। अगर आपकी ये वाली आईडी हुई तो आपको आपका सरप्राइज टॉप फैन ऑफ द वीक जो है गिव अवे मिल जाएगा। और याद रहे कि टॉप फैन ऑफ द मंथ भी होगा, उसको एक फोन का गिव अवे जरूर देखने को मिलेगा। और 4 लाख सब्सक्राइबर पर अराउंड मैं कोई 1.5 से 2 लाख रुपए की गिव अवेज कर रहा हूं। अगर आपने अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं की है भाई तो आप लेट कर रहे हो, अपनी लक को जो है वो इग्नोर कर रहे हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4 लाख सब्सक्राइबर पर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओनली पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कि आपको तकरीबन इतने गिव अवेज करता है और ये अपनी मैं इनकम में से आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयरिंग करता रहता हूं। होप कि आप लोग जो है वो जरूर पार्टिसिपेट करोगे। आते हैं अपने Q&A सेशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन रोनित जानी पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। Poco X3 Pro वर्सेस Redmi Note 10 Pro। तो भाई मैं जाऊंगा Poco X3 Pro की तरफ, बिकॉज टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ कैमरा भी ठीक है, गुजारा करता है। बट मुझे ज्यादा गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए। हाँ, अगर मुझे डिस्प्ले एमोलेड चाहिए, 120Hz का रिफ्रेश रेट चाहिए, डिजाइन स्लिम चाहिए, तो Redmi Note 10 Pro को भी मैं सोच सकता हूं। मतलब टाई बोलूंगा, आपने जो है वो जज करना आप किस तरह के यूजर हो। Realme 8 वर्सेस Poco X3 Pro, तो मैं Poco X3 Pro की तरफ जाऊंगा। Realme 8 Pro वर्सेस Poco X3 Pro, अगेन मैं Poco X3 Pro की तरफ जाऊंगा। मतलब सीधी सीधी बात है, Poco X3 Pro अच्छा फोन है इनके अगेंस्ट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मलिक 302 YT पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अली भाई टेक्नो कैमन 3 Pro की स्पेक्स और लॉन्च डेट कंफर्म कर दें प्लीज। मई के बाद, जून के कुछ पहले 15 दिनों में आएगा और स्पेक्स के बारे में डिटेल में किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी रिवील नहीं कर सकता, मुझे कंफर्म करने दें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आसिफ रशीद, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं अली भाई? आपके अंकल को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जज़ाकल्लाह भाई। हम सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। और इस महीने में जितने भी लोग अब आज तक जितने भी हमारे उम्मत मुस्लिमा से लोग जा चुके हैं इस दुनिया फ़ानी से, अल्लाह पाक सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कराए और हमारे दिलों में रहम अता करे ताकि हम जो हुकूकुल इबाद है उसको पूरे तरीके से अंजाम दे सकें और मौत से पहले कलमा तैयबा नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, RDX अब्दुल्ला भट्टी कहते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपने करियर के मुश्किल टाइम को कैसे पास किया? यार मेरे करियर का मुश्किल टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरी तीसरी वीडियो वायरल हो गई थी। बट मेरी इनकम जो है वो 8 महीने बाद आई थी। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये यूट्यूब चैनल बनाने के लिए इन सेंस ऑफ सिर्फ पैसे कमाने नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम यह है कि मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और जो मेरी फील्ड है, जिसको मैं समझता हूँ, जो मुझे आता है, उस तरीके से आपको समझा सकूं कि एक टाइम ऐसा आए कि मोबाइल फ़ोन को पाकिस्तान में बाय करने से पहले लोग ये कहें कि भाई मास्टेक ने हमें इतना एजुकेट किया है कि हम सेल फ़ोन लेना हो या इस टाइप की कोई भी गैजेट प्रोडक्ट लेनी हो, हमें लेना आता है।
मुझे तब बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं थी। हाँ, टाइम का जो है वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, 5 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप, और उसके साथ साथ एक बिज़नेस भी रन करता हूँ, उसकी भी सारी मुश्किलात देखनी होती हैं, परचेज़ वगैरह सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर करके आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की। और हमारी जो फैमिली है, मास्टेक फैमिली, जो ऑलमोस्ट 4 लाख तक पहुँच गई है, इसकी सपोर्ट के बगैर और अल्लाह की जो रज़ा के बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। तो जब अल्लाह का आसरा हो तो मुश्किलें ज़्यादा फील नहीं होती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई मोहम्मद फारूक पूछते हैं, ओल्ड फ्लैगशिप वर्सेस चाइनीज मिड रेंजर, क्वालिटी प्लस डे टू डे यूजेज। मैं चाइनीज मिड रेंजर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि 2-3 साल पुराना अगर हम कोई भी फ्लैगशिप फोन लेते हैं तो वो उस तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है, एंड्रॉइड वर्जन का डिफरेंस है, बैटरीज छोटी हैं, कैपेबिलिटीज कम है, जीपीयूज पुराने हैं। तो मैं ये जरूर प्रेफर करूंगा कि ब्रांड न्यू डिवाइस की तरफ जाऊं, क्योंकि उसमें एक तो आपको लॉन्ग लाइफ मिल जाता है, मतलब 1.5-2 साल इजीली चल जाता है, और साथ के साथ वारंटी भी मिलती है। तो ये सारी ऑप्शन जो है वो हमें सोचनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेयर टू बाय यूज मोबाइल इन मुल्तान, जहां आपका ट्रस्ट हो, जो दुकानदार अच्छा हो, जो अच्छा बिहेवियर और अच्छा व्यवहार रखता हो, जिसका बिजनेस तरीकाकार अच्छा हो। मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे पास नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आजकल शॉप पे टाइम नहीं दे पा रहा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आईजी मियाँ प्लेस पूछते हैं, आपकी मंथली यूट्यूब अर्निंग कितनी है? भाई जब से कोविड शुरू हुआ है, कभी 30-35 हज़ार भी आता है, कभी 70-80 हज़ार भी आता है, और कभी लाख से ऊपर भी आ जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि यूट्यूब किस तरह के एड्स को रन कर रहा है। जब से स्नैक ट्यूब आया, लोग तंग जरूर हैं, लेकिन स्नैक ट्यूब की एड जो है वो नॉर्मली फूड पांडा की एड से महंगी होती है, तो कभी कभी जो लाख से ऊपर भी इनकम आ जाती है। वरना नॉर्मली जो है वो हम लोग 50-70 हज़ार 80 हज़ार के अराउंड रहते हैं। और पाकिस्तान में जो क्लिक रेट है, मैं पाकिस्तान के लिए काम करता हूं, तो पाकिस्तान में जो क्लिक रेट है वो भी काफ़ी कम है, व्यूज़ का रेट काफ़ी कम है। एवरेज 3500-4000 व्यूज़ पर $1 बामुश्किल बनता है। और फ़ोन कभी कभी 2 लाख का भी आता है, तो 60-70 हज़ार व्यूज़ पर अब ऑलमोस्ट लगा लो कि $20-1 आते हैं, मतलब 30-40 हज़ार, 3-4 हज़ार रुपये ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो बहुत स्ट्रगल करते हैं भाई हम लोग, टेक कम्युनिटी वाले लोग। आप लोग सपोर्ट किया करो सबको, सिर्फ मुझे नहीं, सबको किया करो, क्योंकि आप लोग की वजह से सबका रोजगार लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हसीब 359 #मास्टेक। और याद रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन उठाऊंगा वो जैसे इन्होंने हसीब भाई ने किया, #मास्टेक, ये वाले कमेंट ही उठाऊंगा, दूसरे नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उससे मुझे पता नहीं लगेगा मुझसे क्या पूछा गया है प्रॉपर। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इज रमजान गोइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ऑलमोस्ट ईद आने वाली है। हैप्पी ईद मुबारक, एडवांस में ईद मुबारक भाई। विच चिपसेट डू यू प्रेफर, विच हैज बेस्ट प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू यू? क्वालकॉम, मीडियाटेक, किरण और एक्जीनोस। किरण तो बिल्कुल भाई छुट्टी हो गया मार्केट में से। और एक्जीनोस की बात की जाए तो पाकिस्तानी मार्केट में जो वार्म टेम्परेचर है उसकी वजह से, पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है वो वार्म टेम्परेचर है, एक्जीनोस के हार्डवेयर हीट जल्दी होते हैं, तो इन दोनों को हम स्किप करा देते हैं। पहले नंबर पर क्वालकॉम को रखूंगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वो प्रोसेसर की अपनी ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, प्रोसेसर की स्पेक्स कैसी हैं। 30,000 पे 700 सीरीज को प्रेफर करूंगा। 600 सीरीज भी बस थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज वाली होती है, लेकिन वहां भी अगर 4 GB का रैम है और किसी UI के अंदर अगर ज्यादा बग्स हैं तो भाई फोन हेल्ड होता है। तो काइंड ऑफ मीडियाटेक ने भी जो ये 5G चिपसेट सस्ते निकाले, अभी हमें इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट कुछ 15-20 डेज में हमें ये देखने को मिलेंगे, तो उनके चेक करने के बाद प्रॉपरली मैं पहले नंबर की बात कर सकूंगा। लेकिन क्वालकॉम और मीडियाटेक की जो स्पेसिफिकेशन है वो एज कम्पेयर टू टिल नाउ, अब के टाइम पर किरण पहले बहुत अच्छा था, बट अब आगे से जब से इशू हुए तो किरण के चिपसेट हमें कम मिलते हैं। और एक्जीनोस तो भाई बहुत स्ट्रगल करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आफाक मलिक #मास्टेक जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी चॉइस क्या रहेगी, Redmi Note 10 Pro और Realme 8 Pro ले लूँ? मैं Redmi Note 10 Pro की तरफ जाऊंगा। ग्लास बिल्ड क्वालिटी, 120 Hz का रिफ्रेश रेट, बहुत स्मूथ डिस्प्ले है। साथ के साथ कैमराज की बात करता हूँ तो Realme 8 Pro में 1-2 ऑप्शन मुझे ज्यादा बेटर लगी कैमराज में, और खासकर रियर कैमरा में। वो जो बुके वीडियो बनाता है यार, वो बहुत इंसेन बनाता है, मतलब काफी शार्प एजेस देखने को मिलते हैं। बट डिस्प्ले और बाकी बिल्ड क्वालिटी और बाकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 732G मिलते हैं। और एक मेरी सब्सक्राइबर भी हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर भी ये पूछा था, तो उनको भी मैंने ये रिप्लाई किया था, पहली प्रायोरिटी Redmi Note 10 Pro अगर स्टॉक मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो भाई फिर आप Realme 8 Pro की तरफ जा सकते हो। नॉट अ बैड डिवाइस, इवन 50 वाट की चार्जिंग मिलती है, बैड डिवाइस नहीं है। ये 2 ऑप्शन अच्छी हैं अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक और एक स्लिम एंड स्लिक फोन ढूंढते हो। Mi 11 Lite तीसरी ऑप्शन रख लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जहां पर अब्दुल्ला मुझसे पूछते हैं टेक्नो स्पार्क 7 Pro वर्सेस नार्जो 30A। नार्जो 30A की तरफ जाऊंगा। अहमी 99.3 पूछते हैं इन्फिनिक्स Note 8i वर्सेस टेक्नो स्पार्क 7 Pro। हेल ऑफ डिफरेंस यार, गेमिंग के लिए Note 8i बहुत बेहतर है टेक्नो स्पार्क 7 Pro से। टेक्नो स्पार्क 7 Pro का गेमिंग रिव्यू चैनल पर अपलोड हो गया, नहीं देखा iCard में आ रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बहुत ऑनेस्टली बनाया है भाई। ये जो कहते हैं ना कि अली भाई आप कहीं कहीं कस खा जाते हो, कहीं कहीं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, मास्टेक नहीं रखता। जहां फोन स्ट्रगल करता है वहां स्ट्रगल करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हयात मेहर पूछते हैं #मास्टेक नीड सजेशन फॉर बेस्ट कैमरा फोन अंडर
1,00,000 सुपर एमोलेड डिस्प्ले। यार मैं आपको एक चीज मैं रेफर कर देता हूं, अगर आपको यूज में Vivo X60 Pro लाख से नीचे मिले तो पहली प्रायोरिटी रखना, वरना आप सैमसंग का कुछ S20 सीरीज का कोई फोन जो है वो कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इस रेंज के अंदर iPhone X और iPhone XS भी मिल जाते हैं, XS Max भी इवन मिल जाता है, बट डिपेंड करता है किसी कंडीशन में। और अगर नए की बात करते हो तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लो, नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली कुछ नई एक्साइटमेंट इस प्राइस ब्रैकेट में होने वाली, लेकिन उसके बारे में प्रॉपर जब अपडेट आएगी तो मेरी किसी टेक न्यूज या आने वाली वीडियो में आपको पता लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हैशटैग मास्टर, क्या टेक्नो इन्फिनिक्स नहीं लेना चाहिए अगर ओप्पो या वीवो या किसी भी और की ऑप्शन हो तो? यार स्पेक्स फीचर ये जरूर देखा करो आप लोग, और एक दफा समझ लिया करो कि कौन सी स्पेक्स जो है वो आपकी यूटिलाइजेशन के हिसाब से ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्फिनिक्स और टेक्नो के फोन बुरे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ओप्पो और वीवो अच्छे फोन नहीं देता। लेकिन ये जो 30,000 से नीचे वाली रेंज है, मुझे ये लगता है कि इन्फिनिक्स और टेक्नो ने पिछले 1 से 1.5 साल में काफी हद तक मार्केट को कंपिटिटिव भी बनाया और बिल्डअप कराया है, और स्पेसिफिकेशन अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक दफा स्पेसिफिकेशन को पढ़ लेना, अपनी यूटिलिटीज को देख लेना, रिव्यूज 1-2 देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। ओके जी, अगला क्वेश्चन मिस्टर एल पूछते हैं, हैशटैग मास्टेक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेडमी नोट 10 प्रो वर्सेस इन्फिनिक्स रेडमी नोट 10 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो डिस्प्ले को छोड़कर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो अनबॉक्सिंग आएगी, उसके बाद प्रॉपर एक कैमरा रिव्यू भी लाएंगे और डिस्प्ले रिव्यू भी लाएंगे, फिर आपको सही ओपिनियन दूंगा। लेकिन फिर भी इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो ऑन पेपर अभी स्पेसिफिकेशन में बेटर है। अगला क्वेश्चन उजार एवान 08 पूछते हैं, हैशटैग मास्टेक, माय फर्स्ट चॉइस इज कैमरा एंड यूआई, द परफॉर्मेंस प्लीज सजेस्ट मी स्मार्टफोन बिटवीन 30,000 to 45,000, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, शाओमी, रियलमी। यार सैमसंग की यूआई के एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कम बग्स मिलते हैं। हाँ, गेमिंग बूस्टर में स्ट्रगल करता है, बट सैमसंग की इस रेंज के अंदर A32 के अलावा कोई डिवाइस नहीं है। कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है, जैसा कि फास्ट चार्जिंग मीडियाटेक हीलियो G80 इस प्राइस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कि आपको गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए जो है वो कंसीडर करना चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में। लेकिन अगर शाओमी और वीवो की बात करूं, या वीवो भी खैर स्ट्रगल कर रहा है स्नैपड्रैगन 662 से, और ओप्पो भी, लेकिन शाओमी की बात करूं तो इस रेंज के अंदर आपको बहुत सारी जो है प्रोडक्ट दे रहा है, इवन रियलमी भी दे रहा है। और रियलमी 8 की बात करूं तो 36-37 हज़ार रुपये की रेंज में ऑफलाइन मार्केट में मिलता है, बहुत अच्छा फोन है। तो मुझे लगता है कि शाओमी या रियलमी में से कोई भी आप ब्रांड, जो शाओमी ने इवन बहुत सारी चॉइसेस आपको दे दी है। रेडमी नोट 10 प्रो पहली प्रायोरिटी रखना, दूसरी पोको X3 प्रो और तीसरी मी 11 लाइट। और अगर आपको इन शाओमी नहीं पसंद आता तो रियलमी का 8 और 8 प्रो दोनों को आप कंसीडर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन उजैर अवान पूछते हैं, हैशटैग मास्टेक, व्हाई सोनी इज नॉट कमिंग इन पाकिस्तान? बिकॉज बहुत टैक्सेशन है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अभी फिलहाल वो हिसाब नहीं है, और सोनी एक्चुअली में ग्लोबली बहुत स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो कॉस्ट नहीं दे पा रहा है जो चाइनीज ब्रांड प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स वाई कि अभी सोनी पाकिस्तान में नहीं आता, रीफर फोन आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हुआवे और ऑनर कब तक कम बैक करेंगे? हुआवे बिल्कुल भी नहीं करेगा। हुआवे तो ये सोच रहा है कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री छोड़ दे, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में चला जाए और बाकी इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री में चला जाए। ऑनर के बारे में अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जेन्युइनली प्रिडिक्ट किया था कि मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल में आ जाएगा, बट ऑनर अभी भी स्ट्रगलिंग स्टेज पर है। देखते ये है कि जो ऑनर का नया जो मालिक है वो क्या स्ट्रेटेजी लेके आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वली सुल्तान पूछते हैं, हैशटैग मास्टेक सलाम, माय क्यूरी इज दैट विच कैमरा फोन इज बेस्ट इन 60,000 to 70,000 रेंज? अगेन वही जो क्वेश्चन 1 लाख से नीचे वाला किया। अगर आपको इस प्राइस ब्रैकेट में जाना है तो मी MI 10T, पोको F3 और A52। A72 को नहीं मैं कहूंगा क्योंकि A72 का साइज बड़ा है, थोड़ा सा और लगता है। A52 की तरफ जा सकते हो। अब अपकमिंग डिवाइसेस में रेनो 6 भी इस सीरीज में आएगी और वीवो का V21 भी आएगा, तो उसको देखेंगे, उसके बाद प्रॉपरली एक चीज़ बता दूंगा। अगर आप 15-20 दिन वेट कर लो तो मैं आपको सही मशवरा देने वाला हूँ। होप आप मेरी बात समझ रहे होगा कि शायद कोई डिवाइस आने वाली है। लेकिन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो R5009 पूछते हैं, मास्टर अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और बहुत सारे प्यार। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी डिवाइस आ रही है कि अगले 2 मंथ में बेस्ट कैमरा फोन? बिल्कुल आ रही है भाई, जैसा कि मैंने भी बताया कि अगले 2 माह में और मजीद एग्रेसिवनेस होने वाली है बहुत सारे ब्रांड की तरफ से, तो आपको वेट करना चाहिए। V21 सीरीज है और उसके अलावा ओप्पो की रेनो सीरीज है, पोको का भी एक फोन आ रहा है, बताना नहीं किसी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दीपर नूर मोहम्मद पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और इन गेमिंग पोको X3 प्रो या Realme 8 पोको X3 प्रो की तरफ जाइएगा, उसके अलावा इस रेंज के अंदर कोई भी गेमिंग फोन उतना अच्छा नहीं है। हैशटैग मास्टेक अस्सलाम वालेकुम अली भाई, पोको F3 और A52 में से किसका कैमरा बेटर है? पोको F3 को मैंने A52 या A72 दोनों में से एक फोन के साथ कंपेयर किया हुआ है। आप डिटेल में देख लो, आप खुद जज कर पाओगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई कार्ड में भी मैं कोशिश करूंगा, अगर यासिर को याद रहा तो डाल देंगे। अगला क्वेश्चन इनोसेंट मलिक पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, Vivo X60 कब आएगा पाकिस्तान में? तो नहीं आएगा। Q&A वीडियो में मेरा क्वेश्चन ले लें, लाजमी ऐड करें। मैंने बहुत सी आपकी वीडियो पर ये कमेंट किया, तो Vivo X60 तो नहीं भाई प्लान। हाँ, एक हिंट दे देता हूं कि Vivo का कोई सब ब्रांड जो है वो आने वाला है, कब आएगा ये अभी मैं नहीं बताऊंगा।
नहीं, कमेंट नहीं करना, जब पूरी कंफर्मेशन होगी तभी आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन बिलाल अहमद, हैशटैग मास्टेक, अलीबाबा से कोई मोबाइल मंगवाएं तो पाकिस्तान में लॉन्च ना हो। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अलीबाबा से कोई मोबाइल मंगवाना है जो कि पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होता, तो क्या पीटीई की टैक्सेशन लगेगी? एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब भी आपको मोबाइल या कोई ऐसी प्रोडक्ट मंगवाते हैं जिसमें आईसीज लगे होते हैं, जिसमें पीसीबी बोर्ड लगे हुए होते हैं और बैटरीज होती हैं, तो उस पर कस्टम उसको रोक लेता है। कस्टम टैक्स सेपरेट लगेगा, उसकी पीटीई की रजिस्ट्रेशन टैक्स जो है वो सेपरेट लगेंगे। तो ऐसा समझदारी का काम नहीं करना। हाँ, कोई रिलेटिव आ रहा हो बाहर से, उसके थ्रू आप मंगवा लो, एज अ गिफ्ट मंगवा लो, फिर उसको पीटीए से टैक्स जरूर पे करना, प्रॉपर रजिस्टर करवाना, इलीगलिटी नहीं करनी। मैं कभी भी आपको इलीगल वे नहीं बताऊंगा, तो आपको वो वारा आएगा, वरना इस तरीके से आप कस्टम के ही चक्कर लगाते रहोगे और पाकिस्तान के सिस्टम का आपको पता है। अब आज मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाले हैं, 20 क्वेश्चन डाले हैं, और सारा आपको मैंने वो भी क्लियर कर दिया कि मेरा जो टॉप फैन ऑफ द वीक कौन है, टॉप फैन ऑफ द मंथ के लिए आप लोगों ने जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ के साथ हमें बताना है कि हम अपने कंटेंट को और कैसे इंप्रूव करें। और बहुत जल्दी बहुत सारी अनबॉक्सिंग भी प्लान है मेरे चैनल पर, आपको मिल जाएंगी। बस उम्मीद करता हूं आपकी क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टाइम इंस्टाग्राम और ट्विटर से ही जो है वो क्वेश्चन लेने वाला हूं। प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लें, ताकि अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो उसको रैंडमली मैं क्लियर करता रहूं। सो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं मास्टेक से, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। आज एक टेक में वीडियो बनी है, नई टुका।